नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दिव्यवाणी में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके सारे कमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए, लाइक्स के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, और आज हम देखने जा रहे हैं कि अगला 3 महीना कैसा होगा हमारा, क्या है आगे 3 महीने में हमारे लाइफ में, क्या नया है, कैसे हम ये जान के कि क्या है, हम क्या एक्शन ले सकते हैं कि हम उस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकें, बेटर बना सकें। तो नमस्ते आप सभी को। एक छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से। तो ऐसा है कि हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ पता चलेंगी। कोई वेबिनार हो रहा है, कुछ और हम प्लान कर रहे हैं, तो वो अपडेट्स आपको मिलेंगे। साथ ही में हमारा एक गूगल फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, उसकी सारी डिटेल्स। तो आप प्लीज़ वो फॉर्म भरिए। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि आपको मतलब किस तरीके की रीडिंग करवाने का मन है। फिर उसके बाद मैं वैसी रीडिंग्स अपलोड करूँगी आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन ज़रूर करिए। नमस्ते। तो करियर अगले 3 महीने में कैसा होगा, फिनेंसेस कैसे होंगे अगले 3 महीने में, रिलेशनशिप कैसा होगा, और कुछ चीज़ जो कि हमें अगले 3 महीने में करनी चाहिए, कोई चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो हमारे पास 3 पायल है। पायल 1 ये सिट्रीन, पायल 2 ये रोज क्वार्ट्ज है, और पायल 3 टर्कोस। ये देखिए मेरा फेवरेट, ये कलर मेरा फेवरेट है। तो वीडियो पॉज कीजिए और जिस भी पायल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उस पायल को पिक करिए और हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग पायल 1 के साथ। ओके, पानी रखना भूल गई मैं कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे चलता है, नहीं तो बीच में आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए चलते हैं पायल 1 से। नमस्ते पायल 1। सो ये आप लोग हैं जिन्होंने सिट्रीन चूज़ किया है। पहले तो ये छू के मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, मेरे हाथ बहुत गर्म है और ये बहुत ठंडा लग रहा है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। और दूसरा ये येलो है लेकिन आँखों में चुभ नहीं रहा, सॉरी, बहुत सुंदर सा येलो है ये। तो ऐसे फील हो रहा है पायल 1 कि आपको अगले 3 महीने में लोग जानेंगे, पहचानेंगे। इवन जो लोग आपको, आप में कुछ नया देखेंगे। आपको जो लोग बहुत सालों से जानते हैं, शायद कुछ उनको नया नज़र आएगा जो अच्छा है, जो उन्हें पसंद आएगा, जो अच्छा लगेगा, जो आंखों को चुभेगा नहीं, सूदिंग होगा, सुंदर लगेगा। बहुत बढ़िया। पता नहीं पिछले 2-3 वीडियो से ऐसे हो रहा है जैसे मैं शुरू करती हूँ मेरे नाक में खुजली हो जाती है, और मेरे लिए इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो ये हमारा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारे टी लीव्स, कुछ एडिशनल मैसेजेस। ओके, ये हमारा है करियर। आज मैंने सेटअप कुछ अलग किया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टेबल दिख रहा है, राइट। ये है हमारा फिनेंस, ये है हमारा रिलेशनशिप। इसको हम थोड़ा यहाँ खिसकाते हैं, इनको हम
एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा जगह बना लूँ मैं। हाँ, करियर, फिनेंस, रिलेशनशिप, ये एक चीज़ जो ज़रूर करना चाहिए, ये एक चीज़ जो नहीं करना चाहिए, और ये हमारा टी लीफ मैसेजेस। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आपके करियर से। तो आपका करियर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 1 हम लेंगे क्लैरिफायर, बट ऐसे समझ में आ रहा है कि आपके वर्क प्लेस में कोई है जो आपको एक्चुअली आपके सामने स्टैंड नहीं करता, मतलब उसको ना कुछ आता है ना कुछ आता है, लेकिन पक 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 बहुत करता है वो इंसान। तो ऐसे लग रहा है कि आपको उसको चुप कराना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्श होके। तो आपके वर्क प्लेस में ऐसा कोई भी इंसान हो जो कि आपको ऐसे लगता है कि जिसके बोलने से या कमेंट करने से या हमेशा टांग अड़ाने से आपको कोई परेशानी हो रही है, तो उसको बहुत साफ साफ बोलिए, क्योंकि अगर आप साफ साफ नहीं बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी। आपको और 8 ऑफ वंस, तो आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ कप से, 8 ऑफ वंस से और 4 ऑफ सॉर्ड्स से। ठीक है, तो पाइल 1 ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा, कि सामने वाले को बताना पड़ेगा कि कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही है, क्योंकि आप सही हैं, क्योंकि आप सही हैं, सामने वाला एक्चुअली गलत है, वो बस बोल ही रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप सही हैं। ऐसे कुछ लोग या कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें ऐसा लगे कि आप गलत हैं, आपकी गलती है, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि आपकी गलती नहीं है। मतलब लोग ऐसे कह रहे हैं कि रात है रात है रात है, लेकिन आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि रात नहीं है। ये सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी सूरज निकलने वाला है, और जैसे आप बोलेंगे सूरज निकलने वाला है, सूरज निकल जाएगा। तो थोड़ा सा टेंशन और तनाव हो सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियरली अपनी बात रखिए, बहुत क्लियरली अपनी चीज़ समझाइए। आपके पास सारा नॉलेज है, आप जो सोच रहे हैं, आपके जो थॉट में है वो सही है। एक साथ सारे थॉट्स मत निकाल दीजिएगा, सोच के एक बार में एक ही तथ्य सामने रखिएगा, ताकि सामने वाले को पता हो कि आपको पता हो कि सामने वाले को कैसे डील करना है। ठीक है, और सामने वाले को धीरे धीरे बात पता चले, मतलब ऐसे ना हो कि एक बार में आपने टक 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 सारी बात बोल दी तो एकदम से हार्श हो गया। उससे अच्छा एक बार में एक बात समझाइए। सिर्फ बुराई, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं या कोई एक आपके अगेंस्ट है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, एटलीस्ट 3 लोग ऐसे होंगे, या तो आपको इंक्लूड करके 3 लोग, या तो ऐसे ही 3 लोग होंगे आपके वर्क प्लेस पे जो आपको मजबूती से सपोर्ट करते हैं, जिन पे एक्चुअली आपको भरोसा है, और ये आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मजबूती से सपोर्ट करेंगे। तो इनके सपोर्ट के बल पे आप अपनी बात उन लोगों तक रख सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं, उन लोगों को पुश बैक कर सकते हैं जो लोग आपके ऊपर ऐसे चढ़े आ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है अगले 3 महीने में, लेकिन जो लोग भरोसेमंद के हैं उनके हेल्प से, उनके सपोर्ट से काम हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उससे बेटर है। ठीक है, तो अगेन मैं वही एग्जांपल बोलूँगी, कोई कह रहा है कि रात है, तो एक्चुअली रात है नहीं, रात ख़त्म होने वाली है, सुबह आने वाला है, डॉन है, भोर है ये। ओके, सवेरा होने वाला है, सूरज निकल रहा है।
ठीक है। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है, इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है, वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, वो आप प्रूव कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव कैसे होगी? जैसे हाँ, एग्जाम्पल आया, जैसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट अचानक से आपके 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर ने बोला कि नहीं ये इन्वेस्ट, वो पार्टनर हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है, काम नाम कुछ नहीं करेगा, हमेशा अगेंस्ट रहेगा। कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है, उससे केयरफुल रहिएगा, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है, तो उन्होंने एक पॉइंट बना लिया कि पायल 1 ने तो इतना सारा खर्चा कर दिया है, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप आराम से अपने नॉलेज को यूज़ करके, तथ्य के साथ, उनको सारे रूल्स के साथ, सारे प्रूफ्स के साथ उनको ये समझा सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत नहीं है, ये अभी बढ़ेगी, ये और बढ़ेगा, ये फ़ायदा दिलाएगा। जैसा नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, जो मेरा फोर्स ही है वो ऐसा है, ठीक है। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। और 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से एक अगर आपके पीछे पड़ा है तो बाकी 3 आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ मुझे एक इंसान ऐसा नज़र आ रहा है जो आपके अगेंस्ट हो सकता है, या एक ग्रुप आपके अगेंस्ट हो सकता है। तो 3 लोग आपके फेवर में होंगे, 3 ग्रुप आपके फेवर में होंगे, ठीक है पहलवान। थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करिएगा। चांसेस हैं कि आप बोलने में हार्श हो सकते हैं, क्योंकि आप सही हैं और सामने वाला ज़बरदस्ती कर रहा है, ज़बरदस्ती ब्लेम कर रहा है, तो गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। बुरा बोल के कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। अब हम देखते हैं कि आपका बाल टूट रहे हैं मेरे, ये आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वांड्स। सो पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप फिनेंसेस को लेके थोड़े एक्साइटेड हैं। आपको हंस इसलिए रही हो क्यों कि अभी मुझे मतलब ये टाइम होता है हमारे ऑफिस में, अभी सैलरी आने वाली है, अभी नहीं आने वाली है, मेरी सैलरी में कुछ बोनस आने वाला है। तो मुझे ना अंदर से ऐसे एक्साइटमेंट है। और कल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, क्योंकि मैं अभी छुट्टी पे इंडिया आने वाली हूँ। तो मैं बस खूब सारी शॉपिंग की, सबके लिए गिफ्ट्स ख़रीदा। क्यों? क्योंकि मुझे बोनस की एक्साइटमेंट थी कि बोनस आ रहा है, बोनस मिल रहा है, तो बोनस की काफ़ी एक्साइटमेंट थी मुझे, इसलिए तो ऐसे ही छोटी सी बबली एक्साइटमेंट देख रही हूँ मैं कि एक्साइटमेंट है, पैसा खर्चा करने का एक्साइटमेंट है। पैसा है पास में, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट छोटी छोटी चीज़ों पे खर्चा हो सकता है। हम क्लैरिफाई लेते हैं, ठीक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ मतलब कुछ एक एग्जांपल जो दिमाग में आ रहा है कि आपने लॉटरी ली और फिर इसके बाद आपको उल्टे पुल्टे कार्ड्स रखे हुए हैं, इसलिए आपने लॉटरी ली और फिर इसके बाद आपने 10 रुपए की लॉटरी खरीदी और आपको 100 रुपये मिल गया, तो आपको एकदम से एक्साइटमेंट हो गई, 10 का 100 मिल गया, अब तो मैं इसको 100 रुपये को यहाँ खर्चा करूँगा, यहाँ खर्चा करूँ, वहाँ खर्चा करूँ, कहाँ खर्चा करूँ तो बहुत बड़ी लॉटरी नहीं है लेकिन कुछ है, कुछ ऐसा पैसा आने वाला है जो एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा पैसा है। या आप
आप जानते थे कि वो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आपने सोचा हुआ था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल बोनस मैंने अब बिकॉज ये मेरा साइड हसल है, तो मुझे इससे इनकम नहीं होती है, ज़्यादा थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, क्योंकि मैं सारे टाइम यही काम नहीं करती हूँ। मेरा डेली का काम अलग है, डिफरेंट है। तो जो डेली का काम करती हूँ, जो मेरी रेगुलर सैलरी आती है, जो मेरा रोज़ का काम है, जो 9 to 5 जॉब है, उसमें से कुछ पैसा पक्का होता है कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। अब जैसे मुझे नया कैमरा ख़रीदना है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ एक डिफरेंट टाइप का फोकस करना, थोड़ा बेटर सेटअप करना है मान लीजिए, तो उससे मैं पैसा इसके लिए निकालती हूँ। तो वो जो बोनस मेरे पास आया है, लेटर आया कल मेरे पास बोनस आने का, तो उसके लिए मैंने उसको, उस अमाउंट को इसमें ऐड किया है कि मैं सारा अपनी टैरो कार्ड रीडिंग में खर्चा कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से और मुझे पता था कि बोनस आएगा ही आएगा, लेकिन उसको खर्चा कहाँ करना है वो मैंने ओके, ये क्लैरिफाई हुआ है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है हरमिट से, एस ऑफ वॉन्ड्स से और 5 ऑफ कॉइंस से। सो यूजुअली 5 ऑफ कॉइंस या ऐसा होता है जो थोड़ा सा सैड करने वाला कार्ड होता है, लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो खिड़की है इससे रोशनी आ रही है यहाँ पे बैठे 2 इंसान के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उनको रास्ता मिल रहा है वो ज़रूरत पूरा करने के लिए। तो पाइल 1, आपको थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ मनी कहीं ना कहीं से मिलेगा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड है, लेकिन एडिशनल है, ठीक है। तो अब आप एक्साइटेड हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे सजेशन है कि थोड़ा रुक कर इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है, ठीक है। मुझे बोनस अभी तक मिला नहीं है और कल कहीं पर किसी साइट पर कुछ सेल वेल चल रही थी, तो अगर मैं कैमरा खरीद लेती तो मैं इम्पल्सिव एक्शन लेती, ठीक है। तो आपको इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है आपको बेटर रास्ता मिले। तो अभी कोई भी खर्चा अचानक करने से पहले सोचिएगा। तो छोटा मोटा खर्चा नहीं, अब जिसके लिए मैंने गिफ्ट खरीदा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसके लिए आपको सोच समझ के खर्चा करना है। अब जैसे कैमरा मैंने नहीं खरीदा, समवेयर मेरा मन नहीं हुआ, रुकने का मन हुआ, तो अगर मैं इम्पल्सिवली कैमरा खरीद लेती तो शायद आज के 2 महीने 3 महीने बाद मुझे वही कैमरा कहीं पर कम प्राइस में और ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाता, या फिर मान लीजिए मेरे कोई फ्रेंड ही मुझे गिफ्ट कर दे कि दिव्या ये लो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये कैमरा तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोई भी बड़ा या छोटा जैसा भी इन्वेस्टमेंट हो उसे समझकर और रुक कर करिएगा, ठीक है, अचानक मत करिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आए और आपको बताए कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, और आप एकदम एक्साइटेड हो गए कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, चलो हम इन्वेस्ट करते हैं। होल्ड ऑन, हो सकता है 2 महीने बाद एकदम से उसके शेयर
डाउन हो जाए, एक हफ्ते बाद एकदम से शेयर डाउन हो जाए। थोड़ा सोचिए समझिए, फ्लो में मत जाइए। नई चीज़ में इन्वेस्ट करिए, अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे नए में इन्वेस्ट करिए और रास्ता देखिए, क्योंकि आपके पास रास्ता है, एक नया रास्ता है, बेटर रास्ता है। इस जस्ट कि आपको देखना है और समझना है, ठीक है। एक नया है, कोई नई शुरुआत है जिसके लिए बेटर है, कहीं और से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको मिलेगा वो। और लेकिन उसके लिए आपको धीरज धरना है और अच्छे से सोचना है, ठीक है। मुझे बहुत अंदर से ऐसे खुजली सी मच रही है खर्चा करने की, तो कंट्रोल करिएगा, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आपके रिलेशनशिप पे। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है पहलवान, आप गुस्से में भी कंट्रोल करना है, आपको एक्साइटमेंट में भी कंट्रोल करना है। तो अगले 3 महीने आप बहुत इमीडिएट रिएक्शन देने वाले हो सकते हैं। कुछ हुआ नहीं कि आपने रिएक्ट किया, तो थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। कुछ रिएक्शन देने से पहले 4 सांस काउंट करिए और उसके बाद सोचिए, उसके बाद रिएक्ट करिए, ठीक है। रिलेशनशिप इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर। आप इसीलिए इसमें भी मुझे एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। पहलवान, बहुत एक्साइटमेंट होगी अगले 3 महीने में आपके लाइफ में। आप अगर सिंगल हैं, किसी नए का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आप कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, मतलब 15-20 साल से आपकी शादी हुई है, तो आपका बॉन्ड और स्ट्रेंथन होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आपका बॉन्ड आपके सिर्फ स्पाउस से नहीं, आपके आसपास के हर इंसान से होगा। आपको कुछ लोगों का पता है कि वो आपके साथ है, आपको और पता चलेगा कि वो बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। फिर वो बॉन्ड कैसा भी हो, फैमिली बॉन्ड हो, पेरेंट चाइल्ड का बॉन्ड हो, या आपका आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपका आपके बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। तो अगले 3 महीने में आपका मिलना जुलना लोगों के साथ, आपका बॉन्ड बनाना लोगों के साथ, आप नए रिलेशनशिप शुरू करना, नई दोस्ती हो सकती है, नया प्यार जीवन में आ सकता है। जो भी है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, आप इंजॉय करेंगे। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। जैसे जिस भी टाइप का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगा। अगर कोई नापसंद है तो बहुत क्लियरली उसको पता चल जाएगा कि आप उसको पसंद नहीं करते और वो इंसान कट ऑफ हो जाएगा आपकी लाइफ से। और अगर कोई पसंद है तो वो और नज़दीक आ जाएगा। तो रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी है जो आपको एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बहुत अच्छा है आपका रिलेशनशिप अगले 3 महीने में। देख के अच्छा लगा, ठीक है। इसीलिए शायद आप इम्पल्सिव हो रहे हैं। एक्साइटमेंट, इम्पल्शन बहुत है। ओके, अब हम देखते हैं एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। 3 ऑफ वंस, कहीं घूमने का प्लान करना है, ख़ास तौर से किसी के साथ, तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कहीं घूमने जाने का, कहीं दूर जाने का, कहीं शिफ्ट होने का, ठीक है, तो घूमने का प्लान तो ज़रूर करिए, लेकिन प्लान करके जाइए। आप 1 महीने के ट्रिप पे जा रहे हैं, वो उस महीने का हर दिन प्लान होना चाहिए। उसको प्लान करना मत भूलेगा। यहाँ पर क्योंकि पैसे की मुझे बहुत एक्साइटमेंट नज़र आ रही है आप में, तो अगर इस तरीके का कोई घूमना है या घर शिफ्ट कर रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट की वजह से गलत प्लान, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से गलत खर्चा हो सकता है। इसके लिए आपको प्लान करके आगे बढ़ना है। तो प्लान करना मत भूलेगा, प्लान ज़रूर करिएगा। तो आपको क्या करना है, प्लान करना है
किसी से कॉन्फ्लिक्ट ओवर भी करना है मान लीजिए, ठीक है, किसी को ये प्रूफ करना है कि आप गलत, वो गलत हैं, आप सही हैं, तो भी वो प्लान करके एकदम रिवाइज करके देखिए, सारे प्रूफ्स देखिए, सारी चीज़ें देखिए और फिर बताइए कि कैसे आप सही हैं और कैसे वो गलत हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हर स्टेप पे एक प्लान ज़रूरी है, एक प्लान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है पहलवान। क्योंकि आप में बहुत एक्साइटमेंट है, आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड है। जब आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होते हैं तो कई बार एकदम ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुशी हो जाती है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, ठीक है। प्लान करना बहुत ज़रूरी है, छोटी से छोटी चीज़ को पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, और बड़ी चीज़ों में तो करना ही है। अगर दिमाग में कोई ट्रैवल है तो ज़रूर करिएगा, किसी के साथ ट्रैवल है तो ज़रूर करिएगा, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। बार बार ये मैसेज आ रहा है, ये अच्छा होगा आपके। अब देखिए एक चीज़ जो नहीं करनी है आपको, अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ कंट्रोल्ड होना चाहिए, ओके। और कंट्रोल्ड कैसे होगा, प्लान करने पर होगा, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, हवा में नहीं उड़ना है, सही एनालिसिस करना है। घोड़ा घोड़ा ही है, पेगासस नहीं है, वो उड़ने नहीं लगेगा, ठीक है। तो रियलिटी में रहना है, प्रैक्टिकलिटी में रहना है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल दूंगी कि मुझे बोनस मिला, ठीक है। अब मैंने बोनस एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ, लोगों से मिलूंगी, तो सबके लिए गिफ्ट खरीद लिया। लेकिन अब ये है कि मैंने ये भी सोचा है कि उसी बोनस को मैं अपने टैरो कार्ड के काम में लगाऊंगी और टैरो कार्ड खरीदूंगी, कैमरास खरीदूंगी, मे बी और सेटअप चेंज करूंगी। अब पैसा तो मेरे पास इतना ही है, इतना ही है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मुझे 100 रुपये मिले हैं। अब 100 रुपये में अगर मेरा 75 का खर्चा टैरो सेटअप में है, 75 रुपये का, 75 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ मिले हैं, 75 रुपीज़ का ऑलरेडी खर्चा है मेरे पास, और मैंने 50 रुपीज़ के गिफ्ट्स खरीद लिए, तो एक्चुअली मैं 25 रुपीज़ लैक में जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, एक्साइटमेंट की वजह से, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल रखना है, आपको ये समझना है कि आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं और आपके पास 75 रुपये का खर्चा ऑलरेडी है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है तो वो सिर्फ 25 रुपये ही हैं। तो 75% ऑलरेडी, इसीलिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से। चॉकलेट, नरिश योर बॉडी एंड सोल। सो पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। आप खाना ऐसे खा सकते हैं कि अच्छा लगा खा लिया, ठीक है। इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं आप, जो अच्छा लगा वो खा लिया बिना सोचे समझे। तो आपको कंट्रोल में खाना खाना है, स्पेशली ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या जो प्री डायबिटिक है। अगर आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आप स्वीट की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना डायबिटीज़ चेक ज़रूर कराइएगा, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, प्लीज़ अपना डायबिटीज़ टेस्ट करा लीजिए अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज़ एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको आपको लाविशली
चीज़ें करने का बहुत मन होगा अगले 3 महीने में, बोलूँगी मैं आपको कि प्लान करके करिएगा, ठीक है। और ये टाइम है अपने आप को हैप्पी रखने का, खुश रखने का, बट नेचुरल तरीके से, ठीक है, नेचुरल तरीके से। जैसे कि इंस्टेड ऑफ पब में जाके फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खाने से बेटर है कि आप फ्रेंड्स के साथ, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे जाएं, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ किसी गार्डन में जाएं, ठीक है। उस गार्डन में एक कॉफ़ी शॉप में कुछ खा लें, पी लें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन गार्डन में जाएं। तो इससे आपकी सोल, आपकी बॉडी और सोल दोनों नेचुरली नरिश होगी, ठीक है, ठीक है। मिल्क का इंटेक, स्पेशली फैट मिल्क का इंटेक बंद कर दीजिए, ओके। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे है जो बहुत सारा घी, दूध टाइप का खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा लेविश फूड। थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा प्लीज़ पहलवान, ठीक है। अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस। अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस, ज़रा मैं डीपली देखूं इसको। अगले 3 महीने में वाइल 1 ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी है। आप में से जितने भी लोग हैं, ये कंफर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग हैं वो लोग जितने भी लोग आगे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, वो लोगों को एक रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आएगा जो कि एक हैप्पीनेस लेकर आएगा, जो कि एक नया रिलेशनशिप होगा, आपको कुछ अलग दिखाएगा, आपके साथ कुछ अलग करेगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है पैशन, लव और इमोशंस का। थॉट सोच के रखिएगा, आप जैसा सोचेंगे वैसे होने की बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसा आप सोचे वैसी चीज़ आपके साथ हो। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो भी मांगेंगे वो मिलेगा, ऐसा अच्छा टाइम चल रहा है आपको, भगवान का वरदान है अभी। तो बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा मिलेगा। स्केल्स कीप योर लाइफ इन बैलेंस। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी से भी रिलेटेड, आपके फिनेंसेस से भी रिलेटेड और आपकी करियर से भी रिलेटेड। सो आपको हर तरीके से बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए बैलेंस के लिए ही आपको प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। देखिए, बोल रही थी ना मैं, आप हिल्स पे जाइए, जाइए अपना टाइम नेचर में बिताइए, हाइकिंग पे जाइए। अगर आप में से एक्चुअली कोई हाइकिंग पे इंटरेस्टेड है तो हाइकिंग में जाइए, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ अच्छा होगा वहाँ पे आपके साथ। क्या अच्छा होगा? हो सकता है रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाए, हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस आइडिया मिल जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप मिल जाए, वर्क रिलेशनशिप, जो कि आपको हाइकिंग के टाइम पे मिल जाए। कुछ अच्छा होगा आपके साथ जब आप कहीं पर चढ़ के ऊपर जाएंगे। तो दूसरा अच्छा टाइम है अगले 3 महीने आपके करियर को लेकर, आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है चेंजेस लाने के और यहाँ पे ऑब्स्टिकल ओवरकम करने के हैं। तो ये दोनों कार्ड मिलकर ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन आप बहुत आराम से उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी नई चीज़ शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, उसको ट्राई करने का अच्छा टाइम है। कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। बेसिकली आपके साथ इस टाइम पे भगवान हैं, तो भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। तो कोई मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, आप
शादी करना चाह रहे हैं, आप फैमिली नहीं मान रही, तो ये अच्छा टाइम है बात करने का, कन्विंस करने का, ठीक है, अच्छा होगा आपके साथ। ग्रेट हैप्पीनेस, मुझे ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन लग रहा है पाइल 1। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ, मैं ऑलरेडी इतनी देर से बोल रही हूँ। जून वैसे महीना चला गया है इस साल का, जब आप ये, वैसे टाइमलेस वीडियो है ये, तो पाइल 1, अगला जो भी जून आ रहा है वो आपके लिए अच्छा टाइम है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जब सर्दियां हैं, तो स्प्रिंग से अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, और अगर स्प्रिंग है तो समर से अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जो भी अगला सीज़न है, अगर ये जून नहीं है अभी, तो जैसे अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब ये जुलाई होगा, तो जुलाई, जून जा चुका है, तो अगला जुलाई एक तो इम्पोर्टेंट टाइम है, अच्छा टाइम है आपके लिए। इसके अलावा जो भी अगला सीज़न चेंज है, ठीक है, तो अभी जैसे बरसात हो रही है, अभी कार्तिक आएगा, मतलब सर्दियाँ धीरे धीरे शुरू होंगी, राइट। तो वो जो टाइम है वो अच्छा है। तो कार्तिक से सर्दियाँ शुरू होती हैं, ठीक है, तो वो दिवाली के बाद का जो टाइम है, दिवाली के साथ का जो टाइम है, वो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप ये वीडियो इमिजिएटली देख रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए सर्दी में, दिसंबर में देख रहे हैं, तो फिर मार्च की शुरुआत का टाइम अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप मार्च अप्रैल में देख रहे हैं तो जून जुलाई में का अच्छा होगा। तो जो अगला सीज़न जो भी आने वाला है वो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है पायल 1। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। क्या बोलूँ मैं, पता नहीं, इट्स जस्ट कि this is my passion and I really want to reach to everyone। और मेरी हेल्प आपके अलावा कोई नहीं कर सकता और लोगों तक पहुंचने में। तो आप जितना ज़्यादा, आपके लिए एक बटन है लाइक का, एक बटन है सब्सक्राइब का, आपके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बट मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी रीडिंग, बट उनको प्रॉब्लम है, तो मैं उनको रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, मैं उनको हेल्प करती हूँ फ्री में, बिना कोई चार्जेस के। लेकिन मैं वहाँ तक पहुँची कैसे, वो मेरे तक पहुँचे कैसे, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, या फेसबुक के ज़रिए, जो भी प्लेटफॉर्म है उनके ज़रिए। और मुझे उन तक पहुँचाता कौन है, आप पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ एक वो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझे और लोगों तक पहुँचने में मेरी हेल्प करिए, ठीक है पायल 1। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ पायल 2 की तरफ। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे मेरा कैमरा कितना लंबा चलेगा। ओके, लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, तो अब हम चल रहे हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जगह रहे मेरे पास, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं पायल 2 की तरफ। ओके, नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, बबलीनेस, हैप्पीनेस, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे खुश होना, हर चीज़ को एंजॉय करना, बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। पायल 1 भी अच्छा लग रहा था, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये मैसेजेस है हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से, ये हमें बताएगा कि हमारा करियर कैसा है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि अगले 3 महीने में हमारा करियर, फिनेंस,
रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए अगले 3 महीने में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और हमारे पास मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए और हम शुरू करेंगे पाइल टू के करियर की तरफ से। पाइल 2, 4 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 2, ये टाइम है अभी आपको जहाँ पर हैं वहीं पर रहकर चीज़ें ज़्यादा सीखने का, ज़्यादा लर्न करने का। अगले 3 महीने में आपको शायद आगे बढ़ता हुआ कुछ ज़्यादा नज़र ना आए आपके करियर में, लेकिन आपको लर्निंग ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है, स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म है। सो अगले 3 महीने में आपको ये कहा जा रहा है, आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि बहुत सही टाइम है, जहाँ पर हैं आप वहीं पर रहकर अपने नॉलेज को बढ़ाने का। ठीक है, तो एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए कि आप बहुत सालों से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और अब आपको लग रहा है कि कुछ नया करना है, शायद अपना कुछ करना है। तो आपको काम की नॉलेज तो है, लेकिन अब आपको नया जो करना है उसकी नॉलेज नहीं है। बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, टैक्स कैसे पे करते हैं, किस लेवल का बिजनेस है आपका, क्या करना चाहिए, तो ये आपको नॉलेज चाहिए आपको। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगला 3 महीना जो है आप ये प्लान करेंगे बैठकर, ये समझ में आएगा आपको कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल होंगे आप मैनिफेस्टेशन में, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और अपने सपने को लिव करिए, जिए उस सपने को। सो डेली लाइफ में मतलब मैनिफेस्टेशन पावर ऐसा होता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो ऐसा कहा जाता है, एक मैजिक की तरह काम करता है, जादू है ये कि आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। आप के पास एक स्टोर है, आपको एक स्टोर से दूसरा स्टोर बनाना है और इस टाइम आपको बेटर लोकेशन पे जाना है, लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि लोकेशन बेटर है। पता नहीं उतने क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो इंस्टेड ऑफ आप अपने आप को डाउट करने के कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आप ये विजुअलाइज करिए। आप डेली लाइफ में ऐसे जीना शुरू करिए कि आप उस लोकेशन पे स्टोर डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, डाल दिया। कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके के लोग वहाँ पर आएंगे। आपने मान लीजिए आपका साड़ी का स्टोर है, तो लेडीज़ तो आएंगी। आप साड़ी रख रहे हैं, आपने लेडीज़ के लिए आपने ऐड करना शुरू किया, बट कोई ना कोई मेल भी आएगा अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए। तो आप वहाँ पर सिर्फ फीमेल को नहीं, मेल को भी फोकस कर रहे हैं। तो जब आप डेली लाइफ में ऐसे सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे अपने आप को कि वहाँ मेरी दुकान है, ऐसी चल रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तब ऐसे आइडियाज़ आने शुरू होंगे आपके दिमाग में, जो कि आपको ये धीरे स्टेप आगे बढ़ेगा, स्लोली आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ेगा। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। आप जो भी अगले 3 महीने में आपका दिमाग, आपका मन जहाँ पर भी है फोकस्ड, वो चीज़ आपकी होगी। आपको बस पूरा नॉलेज चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी ये तो अब इस वीडियो के लिए यहाँ पर मैं आपको बैठी हुई दिख रही हूँ। अगर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास 3-4 लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ लाइट्स लगाने का रीज़न ये है कि मेरे पीछे जो खिड़की है उससे इतनी ज़्यादा रोशनी आती है और यहाँ पे सुबह 4 बजे रोशनी आने लगती है बिल्कुल तेज़ वाली गर्मियों में। तो और एक्चुअली अभी सनलाइट भी आ रही थी यहाँ से, तो उसके अगेंस्ट मेरा कैमरा काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं डार्क दिखूंगी, मेरे कार्ड्स नहीं दिखेंगे आपको। तो इसके लिए मैंने 4 लाइट्स मंगाई। लेकिन अभी 6 महीने पहले मुझे ऐसा पता था कि हाँ शूटिंग के लिए लाइट्स लगती हैं, बट कौन सी लाइट्स लगती हैं, कैसी लाइट्स लगती हैं, कौन सी बेटर लाइट्स हैं, क्या है, क्यों ज़रूरत है उनकी, ये मुझे धीरे धीरे पता चला। धीरे धीरे नॉलेज हुई। ओके, कौन से टाइप का कैमरा लेना, जैसे मैंने कहा कि मैं एक एडिशनल कैमरा लेने की सोच रही हूँ। अब मैं बैठ के अगले 2-3 महीने रिसर्च करूँगी कि एक्चुअली बेस्ट कैमरा क्या है मेरे पास, मेरे बजट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मेरे बजट के अंदर नहीं आ रहा तो मुझे कितना पैसा बचाना है कि मैं उस कैमरे तक पहुँच सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मे बी चीज़ें स्लो होंगी, स्लो चलेंगी, लेकिन दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी, दिमाग में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ती हुई हो सकता है ना दिखें, लेकिन वैसे आपकी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। सो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने काम पे फोकस करने का। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो जॉब में कुछ आपने सोचा है कि अब अगले 1 साल में 2 साल में मुझे मैनेजर बनना है या मुझे स्पेसिफिक डायरेक्टर बनना है। तो उस डायरेक्टर बनने के लिए एक आपको पर्सनालिटी चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, मार्केट का नॉलेज चाहिए, कंपनी का नॉलेज चाहिए। तो धीरे धीरे आप ये नॉलेज गैदर कर रहे हैं आप, और ये एक स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा आपका नॉलेज। ठीक है, आपके सपने तक आप एक स्टेप करके बढ़ेंगे। उसको हर रोज विजुअलाइज करना मत भूलिएगा। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। स्लो नजर आएगा बट एक्चुअली आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एकदम वैसे है कि जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हम कपड़े खरीदते हैं और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसे लगता है अरे कपड़ा छोटा हो गया। आपने रोज उनको बढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन एक दिन अचानक से रियलाइज होता है कि कपड़ा छोटा हो गया। इसका मतलब वो रोज बढ़ रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली ऐसे आप भी बढ़ रहे हैं, बस बढ़ते रहिए। ठीक है, सही डायरेक्शन में, सही इनपुट के साथ। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ है जो एकदम आएगा, तेजी से आएगा आपकी तरफ, मतलब पैसा आपकी तरफ आएगा और काफी अच्छा अमाउंट आएगा। अब हम देखें कि ये क्या है। अचानक से अगर आपके पास जैसे मैं नए स्टोर का एग्जांपल दे रही थी, तो आपको नए स्टोर के लिए फिनेंसेस चाहिए, आपको फिनेंसेस मिल जाएंगे। आपको लग रहा है कि आपका काम थोड़ा सा हल्का चल रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, तो क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आप एक जगह पे टिके हुए हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन पैसा आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपको नया जॉब ऑफर मिल जाएगा जिसमें आपका पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पर पैसा बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ कप से, 4 ऑफ कप से और 5 ऑफ सॉर्ड से। ठीक है, अब हम थोड़ा दिमाग लगाएं। तो पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये एक आपका ऑलरेडी सॉरो है या ऐसा कुछ है, मतलब कोई चीज़ है जिससे आप फिनेंशियली खुश नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं अगेन यही अपना एग्जाम्पल दूं,
तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमको इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे फिनेंशियली ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट आई डोंट माइंड, मुझे इमोशनली सेटिस्फैक्शन है। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करती हो, क्यों अपना 2 घंटा दिन का बर्बाद करती हो ये वीडियो बनाकर। ऐसे हैं कुछ लोग, आई एम सॉरी बट हाँ, ऐसे लोग हैं कुछ लोग। बट मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। मुझे पता है कि अगर कोई एक इंसान भी ये वीडियो देखता है और उसके फ़ायदे में होता है ये वीडियो, तो मेरा आज का काम ख़त्म हुआ, ठीक है। क्योंकि मैंने ये रूल बनाया कि मैं पूरे दिन में एटलीस्ट एक अच्छा काम करूँगी, और ये मेरा अच्छे काम का एक तरीका है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो वो अच्छा है, और वो मैं किसी भी कंडीशन में कर रही हूँ, ठीक है। बट लोग कहते हैं कि तुम सुबह उठ रही हो, रात में मतलब थकी हुई, शाम तक थक जाती हो, फैमिली लाइफ, ये वो, बहुत सारे रीजंस, बहुत अपने आप को टाइम नहीं देती, टीवी नहीं देखती, बहुत सारे चीज़ें मैं ऐसी नहीं करती हूँ जो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि मैं कहीं और टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। तो मेरे पास, मेरे जैसे लोगों के पास, वैसे लोगों के लिए जवाब होगा अचानक से अगर मेरे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे ठीक है, अचानक से मेरे पास डोनेशंस आ जाएंगे तो जब मेरे पास डोनेशंस आ जाएंगे, मेरे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, मेरे पास ऐसे लाइन लगी रहेगी, तो आई कैन टेल देम कि ऐसा नहीं, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ये देखो फिनेंशियल भी है। तो कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ जहाँ पे अचानक से आपको हेल्प मिलेगी, जहाँ पे आपको ज़रूरत फील हो रही है, इन्वेस्टर चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एकदम से 4-5 इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा है आगे बढ़ने का। अगेन, आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी इस मनी से। ये मनी चाहे लोन में आए, ये मनी चाहे इन्वेस्टमेंट में आए, ये मनी चाहे क्लाइंट से आए, अचानक से आएगा आपके पास, ठीक है, जो कि आपको एक सर्टेन रिलीफ देगा। चाहे वो मेरी तरह लोगों को जवाब देने में दे कि नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट वेस्टेज, आई डू हैव सम मनी फ्रॉम दिस, या फिर मैं कहीं पर स्टोर खोल रही हूँ तो स्टोर के लिए मेरे पास कोई मिल जाए, है ना, ठीक है। अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके आसपास, पाइल 2, जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। बहुत केयरफुल रहिएगा, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं आपके आसपास, ठीक है। हम थोड़े क्लैरिफायर लेंगे। फेक लोग जो आपको दिखाएंगे कि आपको वो बहुत, और आप इन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, आपको पता है कि ये फेक है। थोड़ा सा देखकर अजीब सा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है फेक लोगों के ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उस चीज़ को पहचानेंगे, उस चीज़ को, बहुत सारा निकल गया, आप उस चीज़ को पहचानेंगे और उस चीज़ को समझेंगे, आपको वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। ये क्लैरिफाई हुआ है मून से, 2 ऑफ वॉन्ड्स से और 10 ऑफ पेंटिकल्स से। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा फील हो रहा है कि अगले 3 महीने में आपको ये समझ में आएगा कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, और आप ये डिसाइड करेंगे किसको आपकी लाइफ में रहना है, किसको आपकी लाइफ में नहीं रहना। और इस डिसीजन के बाद आपकी एक होगी परफेक्ट लाइफ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे दोस्ती किस लिए कर रखी है, आपसे रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि आप एक फिनेंशियल हेल्प है उनके लिए। वो आपको समझ में आएगा, आप उनको फिनेंशियली हेल्प करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है कि आप
ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं जो लोग आपके लिए नहीं है, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आप ये डिसाइड करेंगे, आप खुद प्लान करेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसे मेंटल जद्दोजहद कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ा सा बुरा लगेगा। कुछ एक्टिविटीज़ से आपको पता चलेंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ एक आधा रिलेशनशिप होंगे जिनको आपको कट ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप डिसाइड करेंगे और कट ऑफ करेंगे। ओके, कट ऑफ करेंगे फॉर योर पीस, फॉर योर मेंटल रिलीफ, और समवेयर फॉर योर स्टेबिलिटी ऑल्सो, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। ओके, तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में रखेंगे जिनको आप समझते हैं कि वो आपके लिए हैं, आप उनके लिए हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, आप उनके लिए करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ का फर्दर पार्ट हैं। और ऐसे लोगों को आप कट ऑफ करेंगे जो आपको समझ में आएगा कि वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उनसे आपको नुकसान हो रहा है। तो चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप हो, यहाँ पर आप फिल्टर आउट कर रहे हैं कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, किसको कितने पास लाना है, कितनी दूर रखना है, किससे कितना एक्सपेक्ट करना है, किससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे फिल्टरेशन है अपने इमोशंस में कितना इन्वॉल्व होना है किसी के साथ, और जो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कोई एक चीज़ जो हमें करना चाहिए ज़रूर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर पैसा खर्चा करना है या ऐसा कुछ है, तो डालिए उसको, उसमें पैसा खर्चा करिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि नया कैमरा खरीदने से शायद बेटर कैमरा हो, कुछ बेटर टेक्नोलॉजी हो, या बेटर सेटअप से कुछ अच्छा रहे, कुछ अच्छा लगे, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पर पैसे का खर्चा हो सकता है, जहाँ पर टाइम का खर्चा हो सकता है, वो खर्चा आपको करना है, ठीक है। कुछ कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपको लगती है, थोड़े से इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो वो आपको करना चाहिए। आपका घर थोड़ा सा, आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, आपके पास आपने घर सफाई के लिए किसी को रखा नहीं है, आप खुद करते हैं, तो अब जॉब के साथ, रोज़ की चीज़ों के साथ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप डेली बेसिस पे किसी को सफाई में हेल्प करने के लिए रखना चाहते हैं, रखिए, वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप अगर ये चाहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर रही है, आपकी चीज़ को थोड़ा सा बेटर कर रही है, आपको अपना लुक चेंज करना है, आप बोर हो गए हैं, आप अपने वार्डरोब में इन्वेस्ट करिए, डिफरेंट कपड़े लाइए, डिफरेंट चीज़ें करिए, अपना लुक चेंज करिए। आपको घर का फर्नीचर चेंज करना है, बहुत दिन हो गया है, बोरियत हो रही है, आप उसको करिए। सो कहीं पर, क्योंकि फर्नीचर चेंज करने से एक न्यूनेस आएगी लाइफ में, वो बेटर होगा। कपड़े बदलने से एक न्यूनेस आएगी लाइफ में, वो बेटर होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर आप लाइटिंग का कलर चेंज कर दे, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो उसको करिए। कुछ एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, छोटे चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ को बेटर करेंगे, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, उसको करिए, वो करना ज़रूरी है। एक जो चीज़ जो आपको नहीं करना है, द स्टार, इम्प्रैक्टिकल थिंग्स। तो स्टार आपका वैसे यहाँ पर भी था आपके करियर में, जो मुझे बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग दे रहा था, और यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग दे रहा है। तो सपने देखना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन
उस पे प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो इम्प्रैक्टिकल सपने मत देखिए, ठीक है। आपको स्विमिंग आती नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि आप 400 मीटर का स्विमिंग रेस जीतेंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। उसके लिए पहले आपको स्विमिंग सीखनी है, फिर आपको इतना कॉम्पिटेंट होना है कि आप रेस जीत सकें, ठीक है। तो अगर आपका सपना ये है कि आपको अभी अगले 3 महीने 4 महीने नियर फ्यूचर में स्विमिंग सीखनी है तो अच्छा है, लेकिन आपका सपना ये है कि आपको 400 मीटर का रेस जीतना है, तो ये एक इम्प्रैक्टिकल सपना है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकल सपना देखिए, ऐसे बड़ा बड़ा इलॉजिकल सपने मत देखिएगा, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है मेरे कैमरे को मुझे कनेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ, ठीक है। हो गया कनेक्ट। आई होप कि मेरा वीडियो वो ना हो, कटे ना, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लंबी रीडिंग हो रही है। अभी सिर्फ 2 ही पाइल हुए हैं और 1 घंटा हो चुका है। ओके, तो हम देखें यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। 4 नंबर आपके लिए अच्छा है पाइल 2, ओके, लकी नंबर है। Revitalize your nerve system. So green फूड का इनटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। आपको ज़रूरत है आपके खाने पीने की, जैसे मैं कह रही थी ना, आपका एनवायरनमेंट चेंज करने की बेसिकली ज़रूरत है। तो आप क्या खा पी रहे हैं उसको, जैसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ग्रीन्स में ले आइए। थोड़ा सा बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी बैलेंस मांग रही है। आपके इमोशंस में भी आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपके खाने पीने में भी बैलेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा आसपास चेंज लाइए, अपने आप को अच्छा फील होगा। चीज़ें बदलिए, ठीक है। बहुत सारे अप्लाइंसेस किचन में पुराने हैं, उनको चेंज करके नए लेकर आइए। एक साथ मत चेंज करिए, बट धीरे धीरे चेंज करिए। बहुत सारी चीज़ें घर में लग रही हैं मुझे पुरानी पुरानी सी। आपके आसपास एक पुराना नेस है, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी पुरानी है, उनको बदलिए। नया कुछ लेकर आइए, चीज़ें बदलिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक जैसे कलर पहन रहे हैं, बड़े सालों से वाइट कलर पहन रहे हैं, चेंज करिए उस कलर को। पिंक पहनिए, ब्लू पहनिए, रेड पहनिए, ग्रीन पहनिए, जो भी पहनिए, बट कलर चेंज करिए। बेसिकली आप जो पैटर्न में रह रहे हैं वो पैटर्न आपको चेंज करने से आपकी लाइफ में बेटर होगा, ठीक है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। पाइल 2, आपको अगर कुछ डिसाइड करना है, स्पेशली रिलेशनशिप पे जो मुझे नज़र आ रहा था, आप ऑनेस्टली सामने वाले को बताइए आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। ऑनेस्टली उस चीज़ को जो आप कट ऑफ कर रहे हैं प्लान करके, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसको क्लियर रखिएगा, उसमें ईमानदारी दिखाइएगा। उसमें कोई चीज़ एकदम से ऐसा नहीं है कि किसी को घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बातें करना बंद कर दिया। नहीं, आप सीधे बताइए कि बातें नहीं करनी मुझे, ये रीज़न है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ एनी मोर, ऐसे मतलब। बट लेकिन सामने वाले को एक्सप्लेन करिए। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को समझिए और उसको फॉलो करिए। आपको इंट्यूशन कुछ बता रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप, उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टी लीव्स हैं। फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। सो ये इमोशनली लग रहा है, जहाँ पे आपको जिन लोगों को कट ऑफ करना है उनको आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप उनको कट ऑफ करिए। थोड़ा सा उनको कट ऑफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन
कट ऑफ करना ज़रूरी है। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर, ये मुझे लगता है आपका जो फाइनेंशियल, मैं कह रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ आने वाला है, ये अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आने वाला है। ओके। और अगर बर्ड, जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया कौवा आके बोलता है हमारे तो कोई आने वाला है, तो कुछ अच्छा समाचार आने वाला है। ग्रेट गुड फॉर्च्यून, गुड लक आने वाला है। देखिए, मैंने ये प्लान करके नहीं रखा, ये अपने आप आया है। तो कुछ समाचार गुड लक लेके आने वाला है। ये पाइल 2, ये छोटी छोटी चीज़ भी हो सकती है, ये बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपने कहा था ऐसा होने वाला है, हुआ तो नहीं। तो एक्चुअली आपको ये समझना है कि ये क्या गुड लक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ गुड लक आने वाला है, और आज क्या हुआ, आज की डेट पे आपके पास क्या हुआ, एक नया इंसान आया, उसने आप पड़ोसी आया, उसने आपको हेलो बोला, आपने हेलो बोला उसको, और बात वहीं ख़त्म हो गई। ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई और आपको घर ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ रहा है कहीं किसी रीज़न की वजह से, और आपने अब चाबी पड़ोसी को दे दी और उस पड़ोसी ने बहुत अच्छे से उसका ध्यान दिया। तो आज की डेट पे जो पड़ोसी आपके पास आया था, जिसकी वैल्यू आपको बिल्कुल पता नहीं चली, लेकिन वो एक गुड लक था आपके लिए, क्योंकि उसने आपको मुसीबत में हेल्प किया। अगर वो आज की डेट पे आपसे नहीं मिलता तो अगले 6 महीने में आपके रिलेशनशिप ऐसे बनते नहीं उससे कि आप उसे चाबी देकर आते। ठीक है ना। तो चीज़ जो आज बोली जा रही है, हो सकता है आपको आज समझ में ना आए या फिर आप उसको इंटरप्रेट ना कर पाए, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आज आएगा। ठीक है। जिस दिन भी आप ये सेंटेंस मेरे मुंह से सुन रहे हैं, उस दिन कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। लिख कर रख लीजिए, याद कर लीजिए आज का दिन, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, तो अगेन मुझे कट ऑफ लग रहा है यहाँ पर। जो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे उनको आप कट ऑफ करेंगे। अप्रैल, तो वैसे तो अप्रैल महीना अभी इस साल का जा चुका है, लेकिन अगला अप्रैल आपके लिए अच्छा है, और अगर अप्रैल नहीं तो स्प्रिंग का टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर अप्रैल आने वाला है, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो अगर अप्रैल आने वाला है, अगेन नंबर 4 आपके लिए अच्छा है। 4 तारीख, 22 तारीख अप्रैल का महीना जो मैं कह रही थी, ओके, चौथा पहर, सुबह के 4 बजे, शाम के 4 बजे, ये सब टाइम आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है। और अगर आपका अप्रैल अभी रिसेंटली गया है, कि मान लीजिए अभी मई है, तो आपका ये टाइम अच्छा चल रहा है, क्योंकि स्प्रिंग टाइम आपके लिए अच्छा है। और अगर स्प्रिंग टाइम जा चुका है और आप विंटर्स में हैं, जहाँ पर भी हैं आप, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, विंटर्स में हैं, तो जो भी स्प्रिंग आएगा, बेसिकली अगला जो भी स्प्रिंग आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है, और आप अगर स्प्रिंग में हैं तो वो अच्छा टाइम चल रहा है। ठीक है। पाइल 2 आज के लिए बस इतना ही। हम चलते हैं अपने अगले पाइल की तरफ, जो है हमारा पाइल 3। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन मुझे, मेरा पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना। आपके लिए एक क्लिक है, वो एक क्लिक है, बस एक बटन है दबाने के लिए। मेरे लिए, मैं ऐसे लोगों तक पहुंच पाती हूँ जिनको मैं हेल्प कर पाती हूँ, और वो मुझे एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो थोड़ी सी सेल्फिश हूँ मैं। मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो और लोगों को बताइए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। आप जहाँ चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। कहाँ गया मेरा पाइल 3? पाइल 3 ये रहा।
पाइल 3 नमस्ते, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये टर्कोइज चूज़ किया है। वेरी क्लियर कम्युनिकेशन, वेरी क्लियर थॉट, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ह्यूमन से हो, चाहे स्पिरिट से हो, चाहे कैसा भी हो, आपकी क्लैरिटी, आपकी थॉट में क्लैरिटी है, आपकी ज़बान में क्लैरिटी है, आप जो भी चीज़ें कहते हैं तो टोक साफ साफ कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेकअप। ये आपका 3 महीने में करियर, ये आपका 3 महीने में फिनेंसेस, ये आपका 3 महीने में, इसको और पुश करूँ इधर, ओ गिर गया। ये आपका 3 महीने में रिलेशनशिप, ये एक चीज़ जो करनी चाहिए, ये एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, और ये बाकी मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा मुझे, बाहर कोई आया है। सॉरी, अच्छा, इसी बहाने में पानी भी ले आई। तो नमस्ते पाइल 3। ओके, हम शुरू करते हैं आपके करियर से। ये शायद इसमें नाम नहीं लिखा तो मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ, ये है मैजिशियन। सो पता चल गया, ये मैजिशियन है। तो पाइल 3, आप अपने करियर में काफ़ी फ्लरिश करने वाले हैं, ठीक है। आपको अभी आपका अगले 3 महीने में करियर इतना स्मूथ और इतना अच्छा चलेगा कि आपको लगेगा कि चीज़ें एग्जैक्टली वैसी हो रही हैं जैसे आप चाहते हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको बहुत लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना कि जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हम कई बार ना ऐसे स्लो डाउन से हो जाते हैं। मतलब सब कुछ तो अच्छा चल रहा है तो हम अपनी तरफ से इनपुट देना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3-4 काम है, ठीक है, और ऑफिस में कोई प्रेशर नहीं है, तो आज मैंने सिर्फ 1 या 2 काम किया। टाइम होने के बाद भी मैंने तीसरा और चौथा काम नहीं किया या कुछ एडिशनल लर्न नहीं किया, जबकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे होने के चांसेस हैं आपके साथ। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अभी अगर आप सोए रहे तो जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं या हेल्प कर सकते हैं वो आप मिस कर देंगे। अब दूसरा एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि आप अपना काम कर रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ शांति से चल रहा है, कोई डिलीवरी का डेडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको कुछ लर्न करना है आप ही के ऑफिस में, आप ही के काम से रिलेटेड, लेकिन अगेन उस पर भी कोई फोर्स नहीं है, आप धीरे धीरे आराम से लर्न कर सकते हैं। अब कोई आपके ऑफिस में और दूसरा इंसान है, उसके पास अभी थोड़ा टाइम है जबकि वो आपको ये चीज़ें बता सकता है, समझा सकता है, लर्न करा सकता है, लेकिन आपके ऊपर फोर्स नहीं है, तो आप
लर्न आपस में अपने आप से कर नहीं रहे, ठीक है। अब आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप बेसिकली अभी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कल को जब आपको ज़रूरत होगी तो वो जो इंसान है जो आज आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, वो कल आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लेज़ीनेस मत दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि चीज़ें बहुत धीमी धीमी हल्की चलेंगी, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। और जब प्रेशर नहीं होता तो हम कई बार अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते हैं, और तब हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं जो कि हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहीं किसी वजह से नौकरी छूट रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो हाँ, ऐसा हो रहा है और ये हार्ट ब्रेकिंग है। तो कई लोगों, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको जो जॉब पसंद है उसको छोड़कर दूसरी जगह जॉब ढूंढनी पड़ रही है, या फिर पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, कुछ है जो चीज़ अचानक से बदल रही है जो कि आपके लिए आपको दुखी करने वाली है, लेकिन साथ में कुछ वो नया लेकर आएगी, कुछ नया आपके भविष्य में, आपके भाग्य में कुछ नया है। तो जो भी ये नया है, जो ये छूट रहा है, उसको छूटने दीजिए, क्योंकि ये जो भी नया आ रहा है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा है और मेंट टू बी है, मेंट टू बी है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल जनरली दूं तो मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पाइल 1 में एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरे पास एक जॉब है 9 to 5 की, और उसके बाद मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ अपने शौक से, अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। अब मुझे somehow मुझे ऐसा हुआ कि और वो, एक मिनट मैं रीफ्रेश करती हूँ। तो मैं इसके पहले एक जगह जॉब करती थी जहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, रोज़ की लर्निंग थी, खूब सारा काम था, बहुत अच्छी लर्निंग थी, बहुत लर्न किया मैंने वहाँ पे, ह्यूमन हैंडल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ लर्न किया वहाँ पे, लेकिन मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं था, और ये टैरो कार्ड रीडिंग तो मैं वहाँ पे रह के कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का काम और लर्निंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। फिर ऑल ऑफ अ सडन किसी रीज़न की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन की। अब जहाँ पे दूसरी जगह मैंने नौकरी ज्वाइन की है, जहाँ पहले काम करती थी, वो वेब बेस्ड थी। तो हमारे पास स्प्रिंट में डिलीवरी होती थी और बहुत रिगरस डिलीवरी थी, वो डिलीवरी होनी ही थी, उस पर क्लाइंट क्वेश्चन करेगा ही करेगा, वो स्लो नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते थे। पर अब मैं जहाँ पर हूँ वो प्रोडक्ट बेस्ड डिलीवरी है, वहाँ पर हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। तो अभी हम अगर क्रिएशन मोड में हैं तो हम थोड़ा आराम से, धीरे धीरे, स्लो चलते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है जितना कि पिछले वाली जॉब में था। तो अब बिकॉज मेरे इस काम में प्रेशर नहीं है, मैंने पिछली जॉब छोड़ी, तो मुझे था कि मैं एक नई जॉब में जा रही हूँ, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे इतना काम है, मैं आराम से 3 साल यहाँ पे काम करके बहुत कुछ लर्न कर सकती हूँ। लेकिन जो नई जॉब आई है उसने मुझे थोड़ा सा आराम दिया है, और उसकी वजह से मैं कुछ नया कर पा रही हूँ जो कि टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो मैंने कुछ नई चीज़ को कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे अभी की जॉब में थोड़ा सा शांत माहौल है, थोड़ा सा आराम से है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। तो भगवान ने मुझे इंटेंशनली ऐसे जगह पे डाला कि मैं थोड़ा सा फ्रीडम कर सकूं और थोड़े से चीज़ें फ्रीली यूज़ कर सकूं, तो ये मेरे भले के लिए हुआ। सिमिलरली आप कुछ लूज़ करेंगे अगले 3 महीने में, उस पर बैठने की जगह उसको चेरिश करिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो मेंट टू बी है, वो होना ही है। ये टैरो कार्ड मेरे लिए मेंट टू बी है, मैं इससे दूर भाग नहीं सकती, ये होना ही है, ठीक है।
तो इसी तरीके से ये जो भी चीज़ है, आपको एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाना पड़ रहा है अगर, तो ये जो दूसरी चीज़ है ये आपके लिए ही बनी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट मुझे दिख रहा है, लेकिन मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको आपको छोड़ने में दुख होगा, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वजह से ये चीज़ हो, लेकिन जो भी नया आ रहा है आपकी लाइफ में वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप इस काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और छोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है, तो अगला वाला काम आपको कहीं ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके फाइनेंसेस पाइल 2 बैलेंस्ड हैं, ठीक है। जितना पैसा आएगा उसी हिसाब से पैसा जाएगा भी। जहाँ जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर आपको उतना पैसा होगा आपके पास कि आप लगा सकते हैं। फ्लो आने जाने का बराबर है, बैलेंस्ड है। कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से नहीं होने वाली अगले 3 महीने में जहाँ पर आपको कोई सडन झटका लगेगा या ऐसा कुछ होगा। अपार्ट फ्रॉम अगर आप करियर का देखें, अगर आपका मान लीजिए हम करियर लेकर आए कि आपने एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब शुरू की, या एक पार्टनरशिप छोड़कर दूसरी पार्टनरशिप शुरू हुई, लेकिन आपके फिनेंसेस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके फिनेंसेस पे इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जितना पैसा पिछली जॉब्स में मिलता था उससे ज़्यादा पैसा आपके अगले वाले जॉब में मिलेगा। बहुत ज़्यादा ना मिले तो भी ज़्यादा मिलेगा। जितना सपोर्ट आपके पिछले पार्टनर से मिलता था उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके अगले पार्टनर से मिलेगा, ठीक है। तो फिनेंशियली आप कंप्लीटली बैलेंस्ड हैं, ठीक है। अपनी ज़रूरत को बोलिए, ठीक है। जैसे कि अपने तक मत रखिए, ठीक है। बताइए तो आपको हेल्प करने के लिए लोग मिलेंगे, और क्लियरली बताइए, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली बताइए। आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है, किसी से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने इन्वेस्टर को सारी बातें साफ साफ बताइए। इससे इन्वेस्टर अपने हिसाब से प्लान करके आपको हेल्प करेगा। अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो आपको भविष्य में परेशानी होगी। अगर आप क्लियरली बताएंगे, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्लियर अकाउंट्स रखिएगा। आप जितना भी आपके अपना टैक्स क्लियर रखिए, अपनी सारी चीज़ें क्लियर रखिए, क्योंकि वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। टैक्स क्लियर रखना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मतलब आपके पैसे का आना जाना, लेन देन, ये सब बहुत क्लियर रखना है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका जजमेंट। आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, आप अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, आप अगर शादी सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, कोई नए इंसान के साथ आप रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट और सही टाइम है, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप आप जिसका नींव रख रहे हैं, बेसिकली ऐसे समझ में आ रहा है कि कोई रिलेशनशिप जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर था कि जॉब आप छोड़ रहे हैं, आपके जॉब में कि जॉब आप छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक जॉब से रिलेशनशिप आपका जा रहा है, आप दूसरी जॉब में जा रहे हैं, तो वो आपको फ्लरिश कराएगा, ओके, वो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप का जो भी चेंज है, नई शुरुआत है, वो अच्छा है। वो आपको खुशी देगा, वो आपको स्टेबल बनाएगा, वो आपको एक्सप्रेसिव होंगे आप उसके लिए, ठीक है। तो किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। चाहे वो न्यू बेबी हो, चाहे वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो शादी हो, मतलब अभी तक आप कुंवारे थे, अब शादी कर रहे हैं, चाहे वो अभी तक आप कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, पार्टनर आ गया, या
एंगेजमेंट हो गई थी, शादी हो रही है, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थे, अब एंगेजमेंट हो रही है, प्रपोजल हो रहा है, आगे की जो भी है ये एक नई शुरुआत है आपके रिलेशनशिप में, और ये अच्छी शुरुआत है। तो अगले 3 महीने आपको रिलेशनशिप से लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कुछ नया होगा, कुछ नया आएगा, एग्जिस्टिंग में नया होगा, नया कुछ आ भी सकता है। अगर कुछ नया आएगा तो वो भी अच्छा होगा, और कुछ एग्जिस्टिंग है तो वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, थम के, धीरे धीरे हौले हौले काम करिए, जल्दीबाजी मत मचाइए। मुझे एक्चुअली जल्दीबाजी नज़र भी नहीं आ रही आपके फाइल में कहीं पर भी, तो जल्दीबाजी मत मचाइए। कोई चीज़ पे रिएक्ट जल्दी मत करिए। जैसे आपको जॉब ऑल ऑफ अ सडन छोड़ना पड़ रहा है मान लीजिए, तो आप दुखी मत होइए, सैड मत होइए। आप सोचिए आपके लिए क्या अच्छा हुआ, क्या फ़ायदेमंद हुआ, कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी सिचुएशन में हैं आप, उसको ये समझने की कोशिश करिए कि उस सिचुएशन को यूज़ कैसे करना है, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर नाक करने के, रोने धोने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास सपोज अभी आपकी कोई शॉप है और अभी थोड़ा सा मंदा चल रहा है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो आप उस टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दुकान में बैठने में कम टाइम लगा के बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठने में टाइम लगा सकते हैं। तो आपका हाँ स्लो डाउन है, लेकिन आप उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल, जैसे आपको ऑफिस में थोड़ा सा कम काम है, ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी सारे टाइम, मतलब थोड़ा रिलैक्स करना अच्छी बात है, बट वहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जगह अगर आप और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लें, कुछ और अपने ऊपर नया ध्यान दें, तो बेसिकली क्या है कि ये स्लो टाइम है। तो जिस भी कंडीशन में आप हैं, उस कंडीशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन को आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। आप मैजिशियन हैं। ठीक है, आप चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठाना है आप उठा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, 3 ऑफ मटीरियल्स। बहुत अलग अलग इमोशंस आ सकते हैं आपके अंदर, पाइल 3, और एकदम सडन से, अचानक से आप किसी चीज़ के लिए दुखी होने लगेंगे, अचानक से आप किसी चीज़ के लिए खुश होने लगेंगे। तो आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है। ठीक है, रिएक्शन जल्दी नहीं देना है। तो दुखी होने वाली चीज़ है कि नहीं है पहले वो समझिए, उसके बाद दुखी होइए। ठीक है, कंप्लेन करने वाली चीज़ एक्चुअली है कि नहीं है पहले वो समझिए, उसके बाद कंप्लेन करिए। तो इमीडिएट रिएक्शंस नहीं देने हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यूनिवर्स की तरह क्रिएट अ बैलेंस वॉयलेट। हाँ, यही मैं बोल रही थी कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, गैस, ऐसी परेशानी होगी, तो खाने के बैलेंस की ज़रूरत है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको है गैस और एसिडिटी की परेशानी। ठीक है, तो ऐसा खाना देखिए आप कैसा खा रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड कर रहा है आपका। ठीक है, रूट और शूट वाली चीज़ आपके लिए शायद अच्छी होनी चाहिए। रूट और शूट एज इन जो ग्राउंड के अंदर होता है, प्याज, आलू, लहसुन। ठीक है, और स्प्राउट्स, ऐसी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। खाने पर ध्यान दीजिए,
खाने पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है आपको। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करनी है आपकी लाइफ में जो कि आपके हेल्थ को बेनिफिट करे। तो चाय आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो चाय का टाइप बदल दीजिए। दूध वाली चाय पीने की जगह ग्रीन टी, इतनी सारी अलग अलग फ्लेवर्स की आती हैं, उनको पीना शुरू कर सकते हैं। नींबू वाली चाय पीना शुरू कर सकते हैं। कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो कॉफ़ी का फॉर्म चेंज कर दीजिए। अगेन सिर्फ एक्सप्रेसो पीते हैं तो दूध वाली पीना शुरू कर दीजिए। बहुत लंबा कप पीते हैं तो छोटा शुरू कर दीजिए। सिर्फ हॉट पीते हैं तो कोल्ड भी पीना शुरू कर दीजिए। तो कॉम्बिनेशन लेकर आइए, ठीक है। रोमांस एंड कनेक्शन, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि है यहाँ पे कोई ना कोई नई शुरुआत तो है। यहाँ पर भी है, आपके करियर में भी एक नई शुरुआत है और आपके रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप फैमिली आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, फैमिली आगे बढ़ाएंगे। और अगर मान लीजिए आप नहीं सोच रहे बच्चे के बारे में तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। कोई नई चीज़ की उत्पत्ति बहुत स्ट्रांग है। अगर आप नहीं चाहते हैं फैमिली बढ़ाना, ऑलरेडी आपके पास फैमिली इतनी है कि आप उससे खुश हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें आप नई चीज़ शुरू करेंगे, नया पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप में कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया, वो आपको बहुत फ्लरिश करेगा। तो पार्टनरशिप अभी जिस भी तरीके की होगी, चाहे वो करियर में हो, चाहे फिनेंसेस में हो, चाहे रोमांटिक लाइफ में हो, वो आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास टी लीव्स क्या कहती हैं। स्टार, गारंटीड सक्सेस। अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, आपकी मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जो भी पार्टनरशिप है that will bring success। तो जो भी चीज़ आपसे छूट रही है उसके लिए डिसहार्टन मत होइए क्योंकि जो आगे आने वाला है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ग्रह नक्षत्र अभी आपके फेवर में है। पाइल 3, ओके। जग, लाइट हीटेड केयर फ्री टाइम। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि आप कहीं पर टाइम आपको मैनेज करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही, आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करके वेस्ट करने की जगह उस टाइम को यूज़ करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास टाइम है, आपको थोड़ा सा धंधा मंदा चल रहा है, थोड़ा सा कम क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उसको आप बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे बेटर करना है, अपने टाइम दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से यूज़ करना शुरू करिए, उसको फ्री टाइम को वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ड्रैगन, ये वही चीज़ है, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अपनी मर्जी से अपने इमोशंस को एनालाइज मत करिए। अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी मर्जी के हिसाब से चीज़ें ना चलें, लेकिन वो गलत नहीं है क्योंकि आगे जो भी आएगा वो अच्छा होगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो भी अभी हो रहा है उस पर नैग मत करिए क्योंकि ये टाइम आपको यूनिवर्स ने दिया है अच्छे से यूज़ करने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, नई शुरुआत के लिए। जॉब चेंज कर रहे हैं, नया जॉब शुरू करिए, नए रिलेशनशिप्स बनाइए, नया टैलेंट निकालिए, नया टैलेंट लर्न करिए। सो कुछ नए की शुरुआत है और वो नए शुरू होने से पहले एक आप अनकंफर्टेबल फेज में हैं, उस पर नैग करने की जगह उसको यूज़ करिए, उस पर चिक चिक मत करिए, उसको यूज़ करिए, ठीक है। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पायल 3
कि कहाँ पे इंट्यूशन आपसे बात कर रही है और कहाँ पे आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, और अगर समझने में कंफ्यूजन है तो आप किसी भी साइकिक एबिलिटी वाले इंसान से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, और अगर आपको अपने इंट्यूशन को समझने में परेशानी हो रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकती है, तो किसी से भी, कोई और जो साइकिक एबिलिटी वाला है उससे बात करिए, मुझसे बात करिए, किसी से भी बात करिए, जो भी आपको आपके इंट्यूशन को समझने में हेल्प करे, आप उससे बात करिए। ठीक है। जनवरी, जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ चीज़ें अभी रुकी सी हुई हैं अगर, तो जनवरी तक जाके वो चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। अचानक से चीज़ें ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। अभी तो जनवरी करीब 6 महीना दूर है, लेकिन आप ऐसा भी लग रहा है कि जे से जो भी महीना शुरू हो रहा है, जून, जुलाई, जनवरी, ज साउंड बहुत, ये सब महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है जनवरी में। ठीक है। और अगर जनवरी जा चुका है तो अगली सर्दी जो आने वाली है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो भी अगली सर्दी आने वाली है उसमें कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है। ओके, पाइल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लिए बस एक छोटे छोटे से क्लिक हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ तो, और मैं उन लोगों तक पहुँच पाती हूँ सिर्फ आपकी वजह से, आपकी लाइक की वजह से, आपके शेयर की वजह से, आप जितना, आपके व्यूज़ की वजह से। तो आप मुझे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों में तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं, जस्ट बाय योर फ्यू क्लिक्स। ओके, आपके लिए 1 सेकेंड है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर काम करूँगी। ठीक है, नमस्ते।